गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। आज हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो देखिए पहले तो आप बात समझिए, दो ट्रायंगल आपके सिमिलर कब होते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल हो तो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, आपका सिमिलर हो जाते हैं। दो चीजें समझी थी हमने कि अगर दो ट्रायंगल्स आपका सिमिलर है तो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब इसी के बेस पर आपका क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी बनाए गए हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। आज हम इस वीडियो में केवल आपका क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ेंगे और प्रूफ किस तरह किया जाता है, दैट विल सी इन द फर्दर वीडियो। ठीक है, तो लेट अस सी द फर्स्ट क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल 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 सिमिलरिटी। देखिए व्हाट इज द एंगल 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 सिमिलरिटी? इफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल are equal to the corresponding three angles of the another triangle, then their sides will be proportional। तो उनकी साइड्स क्या होती हैं, proportional, then the triangles are similar। मतलब अगर एक ट्रायंगल के तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीन एंगल के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगी, then the triangles will be similar। मतलब जैसा आपको पता है कि सिमिलरिटी में आपको दो चीजें बतानी होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आपको दिया रहेगा एंगल 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 सिमिलरिटी में किसके तीन एंगल इक्वल हैं। आपका अगला टास्क है केवल आपके से तीन साइड प्रोपोर्शनल बतानी है। अगर आपने तीनों साइड प्रोपोर्शनल बता दी, इन दैट केस द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। ठीक है, तो लेट अस सी, लिखते हैं हम लोग, इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल are equal to the three angles of another triangle, are equal to the corresponding three angles of another triangle, are equal to the corresponding three angles of another triangle, corresponding three angles of another triangle, या अदर ट्रायंगल भी आप लिख सकते हो, ऑफ अनदर ट्रायंगल, then their sides will be proportional। तो उनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, आपकी प्रोपोर्शनल, then their sides will be proportional। देखिए प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है आपका कि उनकी जो तीनों साइड्स होंगी उनका रेशियो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, देन देयर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, हैंस द ट्रायंगल विल बी सिमिलर, हैंस द ट्रायंगल विल बी सिमिलर, हैंस द ट्रायंगल विल बी सिमिलर। समझिए बात को एक बार और, देखिए मतलब अगर आपके पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और दोनों ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, आपका इक्वल है, फिर आपको बता देना है कि उनकी तीनों साइड्स क्या है, आपकी प्रोपोर्शनल है, देन द ट्रायंगल विल बी सिमिलर। तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपका सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ पा रहे हो। देखो सेकंड क्राइटेरिया हमारा एंगल एंगल सिमिलरिटी। सेकंड क्राइटेरिया हम लोग का एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो लेट अस सी अबाउट द एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो देखो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या बोलती है आपका कि if two angles of a triangle are equal to the corresponding two angles of the another triangles, then their sides will be proportional and hence the triangles are similar। मतलब अब अभी हमने ऊपर वाले में तीन एंगल आपका इक्वल बताए थे और हमने क्या बोल दिया था आपका कि ट्रायंगल क्या होगा, आपका सिमिलर। लेकिन नीचे वाले में अगर आप दो एंगल ही बता दो कि ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, दो ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो भी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपका सिमिलर। क्यों होंगे, बात समझो। आपने जब कहा कि ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो आप एंगल सम से थर्ड वाला एंगल निकाल के ला सकते हो, यस और नो। तो जब थर्ड वाला एंगल आएगा तो डेफिनेटली वो वाला एंगल भी क्या आना है, दोनों के इक्वल। फॉर एग्जांपल बात समझिए, एक आपका ट्रायंगल था एबीसी जिसके एंगल थे 30 डिग्री, 50 डिग्री और 100 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, सॉरी 30 डिग्री एंड 50 डिग्री। एक और ट्रायंगल था हमारा पीक्यूआर जिसका एंगल था आपका 30 डिग्री 50 डिग्री। ठीक है, आपने कहा ये ट्रायंगल के दोनों एंगल दो एंगल इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर।
आपने एंगल सबसे थर्ड वाला एंगल निकाला, वो कितना आ गया आपका 100 डिग्री। इसका भी आपने थर्ड वाला एंगल निकाला, वो भी क्या आया फिर आपका 100 डिग्री। तो देखो तीनों के तीनों एंगल इक्वल आ रहे हैं आपका, हाँ या नहीं? तो ट्रायंगल्स फिर क्या हो जाएंगे आपका सिमिलर। मतलब यहाँ से एक बात समझ में पड़ती है कि अगर ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं तो भी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपका सिमिलर हो जाएंगे। तो फिर एक बात और बात आई कि तो सर फिर तो पहले वाला क्राइटेरिया लगाने की नीड ही नहीं है। तो डैम श्योर जब भी आपको लगाओगे ना सेकंड वाला क्राइटेरिया अप्लाई करोगे ना, फर्स्ट वाला क्राइटेरिया क्यों अप्लाई करेंगे हम लोग? क्योंकि दो एंगल तो बता रहा है, दो एंगल आपने बता दिया कि दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तब क्या लिखते हैं इसका सेकंड वाला, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्राइटेरिया आपका। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी। इफ two angles of a triangle, if two angles of a triangle, if two angles of a triangle are equal to the corresponding two angles of another triangle, are equal to the corresponding two angles of another triangle, then their sides will be proportional. And hence the triangles are, and hence two triangles are similar, and hence two triangles will be similar, and hence two triangles will be similar. ठीक है, मतलब अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो भी साइड्स क्या हो जाएंगे आपकी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपका सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी द थर्ड क्राइटेरिया ऑफ इट, दैट इज द ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस सिमिलरिटी, जिसे क्या कहा जाता है आपका साइड सिमिलरिटी। क्या कहा जाता है आपका साइड सिमिलरिटी। देखिए एंगल सिमिलरिटी में हमने देखा कि तीन एंगल आपके इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? तीन एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। लेकिन हमने जब क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी इन द 9th क्लास। वहां पर आपने देखा था ट्रिपल एस क्राइटेरिया में क्या होता था आपका कि द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, है ना? तो दो ट्रायंगल क्या हो जाते थे आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। बट यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपकी सिमिलरिटी है, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स की तीन साइडें इक्वल नहीं होंगी, दैट विल बी प्रोपोर्शनल। क्या होंगी आपका प्रोपोर्शनल। क्या होगा आपका इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, if the three sides of the two triangles are proportional, यहाँ हम लिख लें if the corresponding three sides of the two triangles are proportional, then their corresponding angles will be equal and hence the triangle will be similar। बात समझ पा रहे हो आप कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया में आपको साइड इक्वल नहीं बताना है, साइड इक्वल नहीं होगी, साइड्स क्या होंगी यहाँ पर आपकी प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आपका if all three sides of two triangles, if all three sides of two triangles, if all the three sides of two triangles are proportional, proportional का मीनिंग क्या है? इन द सेम रेशियो, are proportional, then their corresponding angles will be equal, 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 and hence the triangles will be similar, and hence two triangles will be similar। मतलब बात समझिए एक बार, मतलब आपने बात समझी कि अगर आपने बता दिया कि ट्रायंगल की तीनों साइडें प्रोपोर्शनल है, क्या होगी? तीनों साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल होगी। मतलब दो ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल की साइड को दूसरे ट्रायंगल की साइड से प्रोपोर्शनल बताना है। ठीक है, कि अगर आपका दो ट्रायंगल है उनके साइड्स होगी क्या होगी आपकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। तो जब आपकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी तो आप बता दोगे कि इनके एंगल्स भी इक्वल है। एंगल्स क्या है आपके? इक्वल है। देन
इन दैट केस द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टरवर्ड द लास्ट क्राइटेरिया, द फोर्थ क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, तो देखिए साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्या होती है कि if the two sides of the two triangles, if the corresponding two sides of the two triangles are proportional, then their corresponding angles will be equal and hence the triangles will be similar, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। क्या होता है साइड एंगल साइड आपका, if the two corresponding sides of the two triangles are proportional and their one corresponding angle are equal, then in that case other two angles will be also equal and the triangles will be proportional। मतलब बात समझो कि अगर आपके दो ट्रायंगल है उनके दो साइड प्रोपोर्शनल, अभी हमने तीन साइड का देखा था ऊपर, अब क्या आपके दो साइड प्रोपोर्शनल दी है और साथ ही साथ दिया है कि एक एंगल भी आपका इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल के एक एंगल आपके इक्वल है। इन दैट केस आल्सो द ट्रायंगल्स विल बी प्रोपोर्शनल, बोथ सिमिलर, ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपका सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो आप? तो क्या लिखेंगे हम आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इफ any two sides of two triangles are proportional, if any two sides of two triangles are proportional and their one corresponding angle will be equal and their one corresponding angle will be equal and their one corresponding angle will be equal, then triangles will be similar, ठीक है। मतलब कि दो साइड प्रोपोर्शनल होगी और एक एंगल आपके इक्वल आ गया तो भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका सिमिलर हो जाएंगे। नाउ लेट अस सी वंस मोर, चारों क्राइटेरिया के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं आपका। देखो पहले तो हम सिमिलरिटी की बात करते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जबकि उनके तीनों की तीनों साइड्स क्या हो आपकी प्रोपोर्शनल हो और तीनों एंगल्स क्या हो आपका इक्वल। मतलब अगर मैं दिया कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आप उसमें 6 चीजें बता सकते हो कि पहले तो तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है इक्वल है एंड देन जो तीनों की तीनों साइड्स है वो क्या है आपकी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन जैसा हमने कॉन्ग्रुएंस में पढ़ा था कि 6 चीजें इक्वल होती तो हैं बट आपको कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए या सिमिलर बताने के लिए पूरी की पूरी 6 चीजें आपको प्रूव नहीं करनी। द सेम थिंग इन द सिमिलरिटी कि 6 चीजें हमारे पास है लेकिन हमें क्या केवल 3 चीजों से हम ट्रायंगल का आपका सिमिलर बता सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया था ट्रिपल ए क्राइटेरिया। क्या था आपका ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया में क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल के तीन एंगल किसी और ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाए इन दैट केस द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। क्या हो जाएंगे ट्रायंगल्स आपका सिमिलर हो जाएंगे। फिर आया आपका डबल ए क्राइटेरिया एंगल एंगल सिमिलरिटी। मतलब कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल किसी और ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं इन दैट केस द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। मतलब पहले आपको दो एंगल इक्वल बताना है कि अगर ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगा आपका सिमिलर होगा। आफ्टरवर्ड्स ट्रिपल ए सिमिलरिटी मतलब कि अगर ट्रायंगल्स की तीन साइड्स अगर एक ट्रायंगल की तीन साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से प्रोपोर्शनल है, क्या है आपकी प्रोपोर्शनल है ना, इक्वल नहीं है, क्या है यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, तो भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका सिमिलर हो जाएगा। देन साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये क्या था आपका कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स मतलब सॉरी अगर दो ट्रायंगल्स है आपका उनकी दो साइड्स क्या प्रोपोर्शन सेम है एंड एक एक एंगल क्या है आपका इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपका सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। इन दैट वे वी कैन शो द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ये जो चारों क्राइटेरिया दैट क्राइटेरिया वी हैव टू प्रूव, ये चारों क्राइटेरिया हम लोग को प्रूव करना है, दैट विल प्रूव इन द अनदर वीडियो। अब एक बात और समझिए आपका कि दो चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, अब एक है कॉन्ग्रुएंसी और एक है सिमिलरिटी। क्या है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। तो अगर कोई दो ट्रायंगल आपको दिए हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल क्या दिए हैं आपके कॉन्ग्रुएंट, तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इन दैट केस दे विल बी सिमिलर। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा क्या रहते हैं आपका सिमिलर, बट सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब पॉसिबल है कि कॉन्ग्रुएंट हो और नहीं भी हो, है ना।
मतलब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर दिए तो हो सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है और हो सकता है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो सिमिलर तो होंगे ही। ठीक है, बात आ रही समझ आप लोग को? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, नोट इट डाउन।